today we are discussing about the tissue. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू होता है जो आपके सेल्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जब एक साथ मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं. उसके बाद इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू. फर्स्ट हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. इसका फंक्शन देख लेते हैं. प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन. उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन. फंक्शन बाइंडिंग, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन है और न्यूरोग्लियल सेल, सपोर्टिंग सिस्टम. इसका फंक्शन है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन. उसके बाद मसल टिश्यू, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक. इसका फंक्शन मूवमेंट, पोस्चर, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन. एपिथेलियल टिश्यू, नो ब्लड सप्लाई. एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं है, ओनली नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई होता है सिर्फ, ब्लड सप्लाई नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू में. ये कौन सा पार्ट को लेके कंसिस्ट हुआ है देखते हैं. बॉडी आउटर लेयर, स्किन और एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ. ये स्किन में रहता है, उसके अलावा भी कैविटीज़ में रहता है, ग्लैंड्स में रहता है, हॉलो ऑर्गन्स में रहता है. लाइन्स विथ कैविटी, हॉलो ऑर्गन, ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स. इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर. एपिथेलियल टिश्यू का 2 पार्ट है, सिंपल टिश्यू और एक स्ट्रैटिफाइड टिश्यू. एंड सिंपल टिश्यू में ये सारे डिवाइड किया गया है. उसके बाद सिंपल स्क्वामस में प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? ये प्रेजेंट रहता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड एल्वियोलाई. एंड सिंपल क्यूबॉइडल ये प्रेजेंट रहता है किडनी ट्यूब्यूल्स एंड थायराइड ग्लैंड. उसके अलावा सिंपल कॉलमनस ये प्रेजेंट रहता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूटेराइन ट्यूब्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. उसके बाद हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रैटिफाइड टिश्यू को, एपिथेलियम टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को और भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. उसके अलावा भी और एक प्रेजेंट है, वो है ट्रांजिशनल. तो हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में एक है केराटिनाइज्ड. केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है? जो ड्राई सरफेस में मौजूद है, मतलब हेयर, स्किन, नील ड्राई सरफेस में मौजूद है. और ये इसमें जो सारे भी टिश्यू और सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे डेड होते हैं, डेड. एंड उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता, लॉस्ट ऑफ न्यूक्लियस. नॉन केराटिनाइज्ड जिसमें मोस्ट सरफेस में ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है मोस्ट सरफेस, कॉन्जक्टिवा ऑफ द आई, इसोफेगस, वेजाइना, लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द फेरिंग्स. उसके बाद स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड. Stratified cuboidal epithelium present in mammary, saliva and sweat. And stratified columnar epithelium present in mealyurethra, lobe of salivary gland. And transitional pear-shaped urinary tract and bladder. ये ब्लैडर का स्ट्रेच करने में मदद करता है. Stretching, it helps to stretch into the bladder. तो हमारा जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मेमोरी, सलाइवा एंड स्वेट में. मेमोरी, सलाइवा, स्वेट में प्रेजेंट रहता है. स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मेमोरी, सलाइवा एंड स्वेट. एंड स्ट्रैटिफाइड
कॉलमनर जो है वो मेल यूरेथ्रा एंड लोब ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हम मूव करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक सेल और एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल को फिर से डिवाइड किया है बहुत सारे सेल्स और टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। इसका जो फंक्शन और लोकेशन है, जो भी कुछ एडिशनल है मैं बता देती हूँ। फाइब्रोब्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन है ये रिपेयर करता है टिश्यूज को। अगर कहीं भी डैमेज हो गया है, अभी कुछ भी हुआ है टिश्यू में, तो उसको रिपेयर करता है फाइब्रोब्लास्ट। और एक लार्ज एंड इसमें इरेगुलर प्रोसेस मौजूद है। फैट सेल, इसमें एरिथ्रोसाइट टिश्यू रहता है और फैट सेल के अकॉर्डिंग इसका जो साइज एंड शेप होता है। मास्ट सेल, इट्स हेल्प टू इम्प्रूव व इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, मतलब बाहर के जो सारे एंटीजन हमारे अंदर आते हैं उसको एकदम झटक से मार भगाते हैं ये मास्ट सेल। उसके बाद मैक्रोफेज की बात करें तो ये एक फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाता है और एंगुल्फिंग द डेब्रिस एंड डाइजेस्टेड द डेब्रिस ऑल्सो। ये बहुत सारे ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं मैक्रोफेजेस, स्पेसिफिकली ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्प्लीन, नोड्स, वेसल्स। उसके बाद ल्यूकोसाइट ऑल्सो हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो न्यूट्रोफिल है वो डिफेंस में, अगर कोई इन्फेक्शन हो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं, प्लेज अ ग्रेट रोल डिफेंस मैकेनिज्म न्यूट्रोफिल। And the plasma cell also produced by the help of the B lymphocyte.